आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, विवाह के लिए आपकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने का समय ही नहीं था। सुचिता के पिताश्री तृणविंदु ने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण करने पर मुझे विवश कर दिया। अब आप हमें सहजीवन के लिए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो सदा ही तुम दोनों के साथ है पुत्र। सुचिता को विवाह में स्वीकार करते समय तपोवन तो तुम्हारे श्राप से मुक्त हो गया, परंतु क्रोध में दिया हुआ तुम्हारा श्राप स्वयं तुम्हारे वंश के लिए ही अभिशाप बन गया है। वो कैसे विधाता? ये श्राप तुम्हारे वंश पर कलंक अवश्य लगाएगा। कलंक? हाँ पुत्र, तुम्हारे पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दुराचरण से इतना कष्ट देंगे कि स्वयं परमात्मा को ही उस कष्ट का निवारण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। विधाता ब्रह्मदेव के कथन अनुसार पुलस्त्य के वंश में पौत्र के रूप में 2 महाभयंकर राक्षस जन्म लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि पुलस्त्य और सुचिता को विशर्वा नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। पुलस्त्य से ज्ञान प्राप्त करके विशर्वा महाज्ञानी हुए। पुलस्त्य और सुचिता ने तपस्वी विशर्वा का विवाह मुनि भरद्वाज की कन्या से करा दिया, जिससे विशर्वा को कुबेर नाम का पुत्र हुआ। कुबेर जब यौवन अवस्था में पहुंचा तो वो अपने पिता और पितामह से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगने गया। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। पुत्र, तुमने अपने पितामह से आशीर्वाद लिया? पुत्र विशर्वा, मैंने पौत्र कुबेर को तप करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी है। वह श्रवण कुबेर हमारी कुल परंपरा का अनुसरण करने तो जा रहा है। जाओ पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हो। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। वैश्रवण कुबेर वत्स, आंखें खोलो। प्रणाम परमपिता, आपके दर्शनों को पाकर मैं अनुग्रहित हुआ। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स, वर मांगो। हे विधाता, आप मुझे अपना लोकपाल नियुक्त कर दीजिए। इससे मेरे मन में छुपी लोक कल्याण की कामना पूरी हो जाएगी। तथास्तु। आज से तुम यम, इंद्र और वरुण की तरह ही चतुर्थ लोकपाल के रूप में जाने जाओगे। तुम्हें लोक कल्याण करना है, इसलिए मैं तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हें लोक कल्याणकारी कार्य करने में सहायता मिलेगी। हे लोकपाल कुबेर, अब मैं तुम्हारे निवास स्थान का भी प्रबंध कर देता हूं। दक्षिण सागर के तट पर त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके उच्च शिखर पर राक्षसों के निवास के लिए विश्वकर्मा ने इंद्र की अमरावती की भांति सुंदर नगरी निर्माण की है।
उस सुंदर सोने की नगरी का नाम है लंका। भगवान विष्णु के कोप से भयभीत होकर राक्षस उस सोने की लंका को छोड़कर रसातल चले गए हैं। अब वहां कोई नहीं है। तुम लंका में जाकर निवास करो और प्रसन्नता के साथ अपने लोकपाल का कर्तव्य अपनी इच्छा अनुसार निभाओ। जैसी आपकी आज्ञा पितामह। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अरे, भगवान के पार्षद अभी तक ग्रह मंडल में ही घूम रहे हैं। देवर्षि, आपने ही तो हम दोनों को बहुत आशा दिलाई थी कि हमारा दूसरा जन्म शीघ्र ही होने वाला है। हमारी मुक्ति के मार्ग का वो द्वार कब खुलेगा देवर्षि? खुल गया समझो। महर्षि पुलस्त्य और उनकी पत्नी शुचिता ने महात्मा विशर्वा को जन्म दिया और विशर्वा ने कुबेर को। उसमें हमारा क्या भला है देवर्षि? तुम भगवान की लीला को नहीं जानते भाइयों। नारायण नारायण। महात्मा विशर्वा के द्वारा ही तुम दोनों को मुक्ति की ओर ले जाने वाला रास्ता खुलने वाला है। निराश मत हो। तनिक अपने मुरझाए हुए मुखमंडलों पर हंसी की एक रेखा तो लाओ। नारायण नारायण। अपने जन्म की प्रतीक्षा करो। कल्याणमस्तु। जाओ। कौन है? तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं राक्षस राज सुमाली हूं। तुम लंका नहीं जा सकते। लंका हमारी है। राक्षस राज सुमाली, विधाता ब्रह्मदेव की आज्ञा और आशीर्वाद से उन्होंने मुझे अपना लोकपाल नियुक्त किया है और लंका में ही निवास करने के लिए कहा है। किसी ने भी कहा हो, मैं तुम्हें लंका नहीं जाने दूंगा। राक्षस राज, मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र वैश्रवण कुबेर हूं। तुम मुझे लंका जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है।
तुझे देख लूंगा। मैं इस पराजय का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य। लंका केवल मेरी है, उसे कोई नहीं छीन सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वामी, पिताश्री, क्या हुआ स्वामी? महारानी, मेरे भाग्य में पराजय ही क्यों लिखी है? मैं क्यों लंका पर अपना आधिपत्य नहीं बना सकता? क्यों? धैर्य रखिए पिताश्री, वो दिन अवश्य आएगा जब आप लंकापति होंगे। नहीं पुत्री, एक समय था जब हम राक्षस शक्तिशाली थे और लंका पर राज्य करते थे, परंतु अब हम वैसे शक्तिशाली नहीं रहे। अन्यथा विष्णु के भय से हम इस रसातल में अपना जीवन न जी रहे होते। मेरे जीते जी लंका पर राक्षसों का आधिपत्य देखने की मेरी इच्छा अब कभी नहीं पूरी होगी। आप निराशा को मन में तनिक भी स्थान न दीजिए पिताश्री, मुझसे कहिए। कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा। शक्तिहीन के पास एक ही उपाय होता है पुत्री। वो क्या पिताश्री? छल कपट। छल कपट? हाँ महारानी, आज मुझे एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है लंका के राज सिंहासन पर बैठने का। कहिए ना पिताश्री, वो क्या है? तुम्हें महर्षि विश्रवा से विवाह करना होगा। पुत्री, वैश्रवण कुबेर को ब्रह्मदेव ने अपना लोकपाल नियुक्त करके उसे लंका का अधिपति बना दिया है। महर्षि विश्रवा कौन है? वो कुबेर के पिता हैं। महर्षि विश्रवा के पिता हैं महर्षि पुलस्त। पितामह ब्रह्मदेव ने महर्षि पुलस्त को संकेत दिया है कि उनके पौत्र के रूप में 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे जो पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। कुबेर महर्षि पुलस्त्य का पौत्र ही तो है। लेकिन वो विश्वाधिपति नहीं बना है, केवल ब्रह्मदेव का लोकपाल है। तो आपके मन में क्या है स्वामी? महारानी, महर्षि पुलस्त के पुत्र विश्रवा के एक ही संतान है, ये कुबेर। उनके कोई अन्य संतान नहीं है। मैं समझ गई पिताश्री। यदि ब्रह्मदेव का संकेत सत्य होने वाला है तो महर्षि विश्रवा के और 2 पुत्र होंगे। हाँ पुत्री, यदि तुमने महर्षि विश्रवा से विवाह कर लिया तो वो 2 तुम्हारे ही पुत्र होंगे। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे। वो पुत्र ऋषि और राक्षस ऊर्जा से संपन्न होंगे। और कैक्सी, यदि ये विवाह होता है तो मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को महर्षि विश्रवा के आश्रम में नहीं पलने दूंगा। वो यहां पलेंगे बढ़ेंगे, मेरे पास, मेरी देखरेख में। मैं उन्हें राक्षस कुल की प्रतिष्ठा बनाऊंगा। कहो, तुम क्या कहती हो? पिताश्री, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सहायक बनूं। मैं महर्षि विश्रवा से विवाह अवश्य करूंगी। धन्य हो पुत्री, तुम कल ही महर्षि विश्रवा से मिलोगी।